ये थोड़ी उड़द की दाल भिगो दी थी, बस इसे पीसने ही जा रही हूँ। सोच रही हूँ थोड़े मंगोड़े बना लूँ। कमला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ बहू बना ले, तू तो वैसे भी अच्छा खाना बनाती है। अच्छा किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो बता देना, मैं हॉल में ही बैठी हूँ। तभी वहाँ पर राधिका की नंद पूनम आती है और कहती है, पता है भाभी, आज तो आपका दिया हुआ खाना मेरे दोस्तों ने खाकर मेरी बहुत तारीफ की, और खीर तो आपने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई थी। अपनी तारीफ सुनकर राधिका बहुत खुश होती है। थोड़ी देर में सतीश और सुभाष दोनों बाप बेटे ऑफिस से आ जाते हैं। वो दोनों हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलते हैं। तब तक राधिका सबके लिए खाना लगा देती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तब सुभाष कहता है, राधिका तुमने छोले और पूरी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है, और आज तुमने जो लंच बॉक्स में खाना रखा था, पनीर मसाला और रोटी, वो तो बहुत ही कमाल लग रही थी। मेरे सभी दोस्तों ने खाना खाकर मेरी बहुत तारीफ की। बेचारी बहू इतना सारा काम अकेले करती, कितनी थक जाती होगी। ये दोपहर से किचन में गई थी, शाम को निकली है। ये छोले पूरी रायता सब अकेले ही बनाया उसने। माँ, मैं भाभी को मदद करने के लिए कहती तो हूँ, लेकिन वो मेरी मदद लेती ही नहीं है। पूनम, तुम्हारा कॉलेज है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। वैसे भी तुम्हें ये सब जिंदगी भर करना है। और माँ जी, इतना काम मुझे ज्यादा नहीं लगता, आप चिंता मत कीजिए। गाँव की गोरी हूँ, इससे ज्यादा काम तो मैं गाँव में करती थी। सभी लोग खाना खा लेते हैं। राधिका किचन का सारा काम खत्म करती है और अपने कमरे में जाती है। नाइट सूट में लेटा हुआ सुभाष राधिका से कहता है, अरे आओ राधिका, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी, बस मैं कल के खाने की तैयारी कर रही थी, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। वैसे कल टिफिन में क्या दे रही हो? कल शनिवार है और परसों छुट्टी पड़ जाएगी, इसीलिए कल मैं आप लोगों के टिफिन में दाल मखनी और वेज पुलाव दूंगी। मैंने तैयारी करके रख दी है ताकि मुझे सुबह ज्यादा काम न रहे। अरे वाह, दाल मखनी तो मुझे बहुत पसंद है। सच में राधिका, तुम जब से जिंदगी में आई हो तब से बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता है। अगले दिन राधिका सुबह जल्दी से उठती है और किचन में जाती है। वो दाल मखनी के लिए भिगोई हुई दाल निकालती है और उसे कुकर में कुछ खड़े मसाले और प्याज डालकर उबालने के लिए चढ़ा देती है। दूसरी तरफ वो कुछ मसाले का तड़का लगाकर उसमें चावल धोकर डालती है और कुछ कलर डालकर पुलाव बनने के लिए रख देती है और थोड़ा सा आटा निकालकर गूंथने लगती है। तब तक दाल मखनी की दाल उबल जाती है तो वो घर के पिसे हुए मसाले और कुछ मार्केट के लाए मसाले मिलाकर दाल मखनी में तड़का लगाकर दाल मखनी बना लेती है और पुलाव तैयार होने के बाद वो जल्दी जल्दी रोटियां बनाती है। तब तक सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। पूनम किचन में आती है और कहती है, लाओ भाभी, मैं आपके साथ खाना लगवा लेती हूँ। फिर राधिका और पूनम सभी का खाना लगाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और राधिका की बहुत तारीफ करते हैं। फिर राधिका किचन में आती है और 3 टिफिन निकालती है। पहले तो वो अपने ससुर के टिफिन में कुछ रोटियां, वेज पुलाव और दाल मखनी रखती है और ऊपर के डिब्बे में वो अचार और पापड़ भी रख देती है। फिर अपने पति का टिफिन निकालती है और उसके टिफिन में भी सारा खाना पैक कर देती है। फिर वो इसी तरह पूनम का भी टिफिन पैक कर देती है और तीनों टिफिन लाकर तीनों को देते हुए कहती है, मैंने आप सबके टिफिन में खाना रख दिया, आप लोग खाना बचाना मत, पूरा खा लेना। अरे राधिका, खाना बचने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऑफिस में मेरे सारे दोस्त मेरा खाना मांगते हैं, बल्कि खाना तो कम पड़ जाता है। ठीक है जी, कल से मैं और ज्यादा खाना रख दूंगी आप लोगों के लिए। अब सुभाष अपने पिताजी के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है तो दूसरी तरफ पूनम अपने कॉलेज चली जाती है। जब सुभाष के ऑफिस में लंच टाइम होता है तो सुभाष के पड़ोस में रहने वाली भावना का बेटा अंकित सुभाष से कहता है, सुभाष, रोज की तरह आज भी तेरे टिफिन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे भी कल संडे है तो हम तेरा टिफिन खा नहीं पाएंगे। बता, आज भाभी ने क्या भेजा है टिफिन में? अरे आज मेरी बीवी ने दाल मखनी, पुलाव और रोटियां बनाई है। भाई तू तो बड़ा लकी है जो तेरी बीवी तुझे रोज इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। अरे इसीलिए तो कहता हूँ तू भी शादी कर ले। इसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं तो दूसरी तरफ सतीश भी अपने ऑफिस में अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाता है। तभी संतोष का दोस्त मोहन कहता है, अरे भाई सतीश, तुम्हारे टिफिन में हमेशा ही अलग अलग तरह की बहुत स्वादिष्ट चीजें रहती हैं। तुम्हारे टिफिन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहीं कॉलेज में गार्डन में बैठी पूनम अपनी सहेलियों के सामने अपना टिफिन खोलती है। उसके टिफिन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी तो उसकी सहेली रंजना कहती है, पूनम तेरे टिफिन से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ रंजना, मेरी भाभी ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बनाकर हमारे टिफिन में रखती है। फिर पूनम अपनी सहेलियों के साथ खाना खाती है और सभी सहेलियां खाना खाकर पूनम के खाने की बहुत तारीफ करती हैं। शाम को सभी लोग घर आते हैं। तब तक राधिका ने कढ़ी चावल और रोटी बनाकर रखी थी। वो सभी लोगों के लिए खाना लगाती है और सभी लोग खाना खाते हैं। तब पूनम कहती है, भाभी, आपने हफ्ते के 6 दिन 6 तरह की डिश बनाकर हमें तो खिला दी। कल संडे, कल क्या स्पेशल बना रही हो अभी से बता दो। मैं सोच रही हूँ कि कल मैं बेसन के गट्टे की सब्जी साथ में कुछ पूरियां भी बना लूं। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसी तरह राधिका हफ्ते के 7 दिन 7 अलग अलग तरह के पकवान बनाती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। बीतते समय के साथ भावना भी अपने बेटे अंकित की शादी शहर की ही एक लड़की निहारिका से तय कर देते हैं और अगले 2 महीने में वो अपने बेटे की चटमंगनी पर ब्याह कर देते हैं। जब निहारिका का गृह प्रवेश हो रहा था तब राधिका और उसकी सास भी वहाँ थी। गृह प्रवेश के बाद भावना निहारिका से कहती है, निहारिका ये राधिका है और तुम्हें पता है गांव से और बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसके खाने के तो सब फैन है, यहाँ तक अंकित भी। तुम शहरी हो, कभी कुछ गांव का देसी बनाने का मौका मिले तो इनकी मदद ले लेना। निहारिका ये सुनकर मुस्कुराती है। अगले दिन सुबह के 7 बज गए थे तब निहारिका की सास भावना उसे आवाज देकर कहती है, निहारिका बहू उठ जाओ, सुबह के 7 बज गए, तुम्हें ऑफिस के लिए टिफिन भी बनाना है।
निहारिका उठकर तैयार होकर किचन में जाती है और फिर वो खाना बनाने की तैयारी करती है। वो फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें पनीर रखा था। निहारिका फ्रिज से पनीर निकालकर उसे काटती है और फिर कुछ मसाले को रोस्ट करके पनीर की सब्जी, चावल और रोटी बना लेती है। तब तक अंकित और भावना टेबल पर आ जाते हैं। निहारिका अपनी सास और अपने पति के लिए खाना लगा देती है। वो लोग खाना खाते हैं। तब अंकित कहता है, अरे वाह, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरे टिफिन में यही खाना रखना और थोड़ा ज्यादा रखना, मैं अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बस आपका टिफिन पैक करने ही जा रही हूँ। अब निहारिका किचन में जाकर अंकित का टिफिन पैक करती है। वो एक टिफिन में पनीर भर देती है, दूसरे टिफिन में चावल और एक में रोटी भी रखती है और टिफिन पैक करके वो अंकित को दे देती है। अंकित टिफिन को लेकर ऑफिस चला जाता है। लंच टाइम में सभी दोस्त मिलकर लंच करने के लिए बैठते हैं। तब सुभाष कहता है, अरे आज तो भाभी ने तुझे टिफिन में जरूर कुछ अच्छा खाना दिया होगा, जरा हमें भी तो बता भाभी जी ने आज टिफिन में क्या दिया है। हाँ बताता हूँ, चलो सब मिलकर खाते हैं। आज पनीर की सब्जी और रोटी है मेरे टिफिन में। सभी लोग मिलकर अंकित का टिफिन बांट कर खाने लगते हैं और अंकित के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। शाम को अंकित जब घर आता है तो अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताता है, माँ, निहारिका ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया था, मेरे दोस्तों ने बहुत तारीफ की है। फिर निहारिका कहती है, सुनिए, कल मेरी कुछ सहेलियां आपसे मिलने घर आने वाली हैं, तो शाम को आप जल्दी घर आ जाना। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी राधिका खीर पूरी लेकर उनके घर आती है और वो निहारिका को देते हुए कहती है, निहारिका बहन, ये लो मैंने खीर पूरी बनाई थी, तो माँ जी ने कहा कि निहारिका को भी दे आओ। थैंक यू राधिका। अच्छा राधिका, कल शाम को तुम भी घर आना, मेरी सहेलियां आ रही है ना, तो मैं उन्हें तुमसे भी मिलवाऊंगी। हाँ हाँ निहारिका, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन शाम को निहारिका के सभी दोस्त उसके घर आते हैं। तभी राधिका भी वहाँ आ जाती है और सभी लोगों से मिलने के बाद राधिका कहती है, निहारिका तुम दोस्तों के साथ बैठो, तब तक मैं तुम सबके लिए चाय और नाश्ता बना देती हूँ। अरे राधिका बैठो, हम साथ मिलकर काम कर लेंगे। लेकिन राधिका निहारिका की नहीं सुनती और किचन में जाकर नाश्ता बनाती है। तभी अंकित भी आ जाता है। निहारिका अपनी सभी सहेलियों को अंकित से मिलवाती है। अंकित सभी से बातें करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन निहारिका सुबह उठकर फ्रिज में सब्जियां देखती है तो उसे लौकी की सब्जी मिलती है। निहारिका लौकी की सब्जी, सादी और रोटियां बनाती है। उसके साथ टमाटर प्याज का सलाद बनाकर अंकित और भावना दोनों को खाना लगा देती है। खाना देखकर अंकित कहता है, अरे ये क्या निहारिका, तुमने खाने में लौकी की सब्जी बनाई है, वो भी बिना मसाले के। हाँ, लौकी हरी सब्जी है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। ऐसा कहकर निहारिका टिफिन पैक करने के लिए किचन में चली जाती है। तब भावना कहती है, अरे बेटा, हो सकता है आज बहू का मूड अच्छा खाना बनाने का ना हो, जाने दे, तू चुपचाप खा ले। निहारिका अंकित के खाने में लौकी की सब्जी और रोटी के साथ साथ टमाटर और प्याज का सलाद भी पैक करती है और अंकित को टिफिन देते हुए कहती है, देखो अंकित, पूरा खाना खत्म करना, बचाना मत। अब अंकित लंच बॉक्स लेकर ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है तो वहीं दूसरी तरफ राधिका अपने पति को राजमा की सब्जी, चावल, घी वाली रोटी के साथ साथ कुछ सलाद और अचार पैक करके टिफिन दे देती है। सुभाष भी ऑफिस चला जाता है। लंच टाइम में अंकित और सुभाष दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। सुभाष अपना टिफिन खोलता है तो उसके टिफिन का खाना देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अंकित अपना टिफिन खोलता है तो देखता है कि उसमें लौकी की सब्जी, रोटी रखी हुई थी। ये देखकर अंकित को सभी लोगों के बीच में शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। सभी लोग अपना अपना खाना खा लेते हैं। अब शाम को अंकित घर आता है और सोफे पर बैठी अपनी पत्नी से कहता है, ये क्या निहारिका, आज तुमने खाने में लौकी की सब्जी और रोटी क्यों रखी थी? क्या बुराई है लौकी की सब्जी और रोटी खाने में, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। निहारिका, अंकित सही तो कहता है, पिछले 2 दिन से तुम उसके टिफिन में लगातार सादी सब्जी रोटी ही रख रही हो। ऐसा करना कि कल कुछ अच्छा बना कर रख देना। निहारिका इस बात का कोई जवाब नहीं देती। शाम को बाहर ठेले वाला आता है। निहारिका बाहर निकलती है और ठेले वाले से कहती है, भैया ये पालक कितने रुपए किलो दिए? पालक 40 रुपए किलो है बहन जी। ठीक है भैया, तो आप 1 किलो पालक दे दो और हाँ, रोज आप मुझे कोई हरी सब्जी दे जाया करो। ऐसा कहकर निहारिका सब्जी लेकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुबह निहारिका उठकर किचन में जाती है और पालक को काटकर उसमें हल्के से तेल का तड़का लगाकर पालक की सब्जी और रोटी बना देती है। तब तक अंकित भी तैयार होकर आ जाता है। निहारिका जल्दी से अंकित और भावना को सब्जी रोटी परोसती है। सब्जी देखकर अंकित कहता है, ये क्या निहारिका, आज तुमने फिर नाश्ते में पालक की सब्जी और रोटी बनाई? मैंने कहा था ना कुछ अच्छा बनाना। अंकित, सब्जी में केवल पालक था, इसीलिए मैंने वही बना दिया, तुम प्लीज खा लो। अरे बेटा, पालक ही तो है, खा ले। अब अंकित पालक की सब्जी और रोटी खा लेता है और तब तक निहारिका किचन में अंकित के टिफिन में पालक की सब्जी और रोटी रख देती है। साथ में कुछ सलाद भी रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ आज राधिका ने नाश्ते में गोभी के पकौड़े बनाए थे और साथ ही उसने खाने में पनीर भुजिया और चावल रोटी के साथ मसाले वाली दाल भी बनाई थी। राधिका सभी का खाना लगाती है। तभी राधिका की नंद कहती है, भाभी आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा, मेरे सभी दोस्त खुश हो जाएंगे। अरे हाँ राधिका बहू, पूनम सच कह रही है, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ऐसा करो कि आज टिफिन में थोड़ा ज्यादा ही खाना रख देना, मैं भी अपने दोस्तों को खिलाऊंगा। वैसे सुभाष बेटा, मैं कह रहा था कि आज ऑफिस से लौटते समय जरा मेरे साथ आना, मुझे डॉक्टर को दिखा लेना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, काम में भी मन नहीं लग रहा है। हाँ पिताजी, जरूर। अब राधिका किचन में जाती है और पहले अपनी नंद का टिफिन पैक करती है और उसमें वो 4 रोटियों के साथ पनीर भुर्जी और चावल रखती है। फिर एक टिफिन में वो थोड़े गोभी के पकौड़े भी रखती है और उसके साथ खाने के लिए अचार भी। फिर वो अपने ससुर और अपने पति का भी टिफिन पैक करती है, जिसमें वो गोभी के पकौड़े, पनीर भुर्जी, चावल, रोटियां सब रख देती है और सभी को उनका टिफिन दे देती है। सभी लोग अपना अपना टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हैं। तब राधिका की सास कमला कहती है,
राधिका बेटा, आज तू जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर ले, हम पड़ोसियों से मिलने चलेंगे। कई दिन हो गया मैंने भावना से बैठकर बातें नहीं की। राधिका जल्दी से किचन की सफाई करती है और फिर वो वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े धो लेती है और घर का झाड़ू और पोछा लगाकर बिस्तर की चादरें भी बदल देती है। उसके बाद राधिका नहा धोकर एक सिंपल सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और अपनी सास के साथ भावना के घर के लिए निकल पड़ती है। भावना उन्हें देखकर कहती है, अरे आओ कमला बहन, बड़े दिनों बाद आई। राधिका बहू, निहारिका बहू अपने कमरे में ही है, तुम उसके साथ बैठो, तुम्हारी भी 4 बातें हो जाएंगी उससे। जी चाची जी। निहारिका अंदर चली जाती है और दोनों सास बैठती हैं। भावना बहन, अब तो तुम भी बहू वाली हो गई, थोड़ी देर जरा टाइम निकाला करो। तो वहीं दूसरी तरफ निहारिका और राधिका भी बैठकर कमरे में आपस में बातें कर रही थी। निहारिका राधिका से कहती है, राधिका, तुम्हारे खाने के तो सचमुच सभी लोग फैन हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इतना ऑयली खाना रोज नहीं बनाना चाहिए? मुझे अपने घर वालों के लिए अलग अलग तरह का खाना पकाना पसंद है। वैसे कल संडे है तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे घर खाने पर आओ। संडे को मैं कोशिश करती हूँ कुछ स्पेशल बनाऊं। ठीक है, हम जरूर आएंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर राधिका अपनी सास के साथ अपने घर वापस आ जाती है। थोड़ी देर आराम करके वो किचन में जाकर शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसकी नंद पूनम आती है और कहती है, लाइए भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। वैसे भी आज कॉलेज से मैं जल्दी घर आ गई। वैसे आज क्या बना रही हैं आप? आज मैं पालक का पुलाव बना रही हूँ, साथ में हरी और लाल चटनी भी। अरे वाह भाभी, आप तो पालक का पुलाव भी बहुत अच्छा बनाती। लाइए मैं पालक काट देती हूँ। पूनम बैठकर पालक काटती है तो वहीं राधिका बाकी की तैयारी करती है और फिर वो पालक पुलाव और चटनी बनाकर तैयार कर देती है। साथ में वो रायता भी बनाती है। तब तक ऑफिस से सुभाष और सतीश भी आ जाते हैं। वो लोग हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करते हैं, फिर खाने की टेबल पर बैठते हैं। राधिका और पूनम सभी के लिए खाना लगाती है। तभी सुभाष कहता है, माँ, पिताजी को मैं डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर कह रहा था कि पिताजी को खाने पीने में परहेज करना चाहिए। निहारिका, ऐसा करो कि तुम पिताजी के लिए कुछ और बना दो। अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? बहू ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है और मैं उसे छोड़कर कुछ और खाऊं? नहीं नहीं, मैं तो यही खाऊंगा। फिर सभी लोग पालक पुलाव, रायता और चटनी खाते हैं और सभी को खाना बहुत पसंद आता है। सभी लोग राधिका की बहुत तारीफ भी करते हैं। तभी राधिका सबको बताती है, कल संडे है तो मैं सोच रही हूँ कि कल मैं मलाई कोफ्ते और तड़के वाली दाल और चावल बना लेती हूँ और साथ में ही पूरियां भी। वैसे मैंने अपने पड़ोसियों को भी कल खाने पर बुलाया है। हाँ बेटा, तूने ये अच्छा किया। अंकित के पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और जब तक वो जिंदा थे तब तक वो मिलना होता ही रहता था। उनके जाने के बाद हमारे परिवारों का मिलना भी कम हो गया है। अगले दिन राधिका सुबह उठकर ही किचन में खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। सबसे पहले वो आलूओं को उबालती है और फिर फ्रिज से क्रीम निकाल कर उसे अच्छी तरह फेंटती है। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट भी काटती है और तभी पूनम वहाँ आती है और कहती है, राधिका भाभी, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है पूनम, तुम जल्दी से उबले हुए आलूओं को छीलकर मैश कर लो, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, चावल भी बना लेती हूँ। अब पूनम कुकर खोलकर आलूओं को निकालती है और उसे छीलकर मैश करने लगती है और दूसरी तरफ राधिका चावल में तड़का लगाकर उसे पकाने के लिए चढ़ा देती है और आटा लगाकर तैयार कर देती है। उसके बाद दोनों मिलकर जल्दी जल्दी पूड़ियां सेकते हैं और बाकी का खाना भी तैयार कर लेते हैं। तब तक दोपहर हो चुकी थी और राधिका, अंकित और भावना भी आ चुके थे। सुभाष कहता है, आओ अंकित, बस खाना तैयार हो गया है। वाह, पूरे घर में खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तब निहारिका और पूनम सबका खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। अंकित खाना खाकर कहता है, राधिका भाभी, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। आपके हाथों में तो जादू है, आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। शुक्रिया भाई साहब। सभी लोग खाना खाने के बाद हॉल में बैठकर चाय पीते हैं और हंसी मजाक भी करते हैं। फिर अंकित अपनी माँ बीवी के साथ अपने घर चला जाता है। अगले दिन अंकित जब सुबह उठता है तो निहारिका उसके लिए नाश्ता बनाती है। अंकित देखता है कि निहारिका ने कद्दू की सब्जी और रोटी बनाई हुई थी। अंकित गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये क्या निहारिका, आज भी तुमने कद्दू की सब्जी और रोटी बना दी खाने में, और जरूर तुमने टिफिन में भी यही रखा होगा। हाँ, मैंने टिफिन में भी यही रखा है। कद्दू की सब्जी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ओ निहारिका, मैं तुम्हारे इस ज्ञान से परेशान हो गया हूँ। सोचा था बीवी आएगी तो अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाएगी, मैं भी अपने दोस्तों में हंसी खुशी मिल बैठकर खाना खा पाऊंगा। मेरे दोस्त मेरी भी तारीफ करेंगे जैसे वो सुभाष की करते हैं। लेकिन तुम तो रोज मुझे ये उबला हुआ खाना दे देती हो। राधिका भाभी से कुछ सीखो, कितनी मेहनती है। 6 दिन 6 अलग अलग तरह के पकवान बनाकर देती है वो सुभाष को, और संडे के दिन भी वो अपने घर में कुछ स्पेशल बनाती है। राधिका भाभी गांव से हैं, उन्हें नहीं पता कि सिर्फ स्वाद के पीछे भागने से स्वास्थ्य में कितनी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कि रोज रोज इस तरह का खाना खाना अच्छी बात नहीं होती। निहारिका, तुम अपने बहाने अपने पास रखो। सुभाष और उसका परिवार तो रोज ऐसा ही खाना खाते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आज ये खाना नहीं लेकर जाऊंगा, रहने दो, मैं कैंटीन में ही कुछ खा लूंगा। अंकित गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तब भावना कहती है, बहू, अंकित बिल्कुल सही कहता है। अरे वो पत्नी ही क्या जो अपने पति को स्वादिष्ट खाना खिलाकर उसका दिल ना जीत ले। सोचा था बहू के आने के बाद मुझे भी अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी बहू इतनी आलसी निकलेगी। और इस तरह गुस्सा होकर भावना भी अपने कमरे में चली जाती है। अंकित ऑफिस जाता है और लंच टाइम में सुभाष अंकित से कहता है, अरे भाई अंकित, आज खाने में क्या लाए हो तुम? नहीं यार, आज मैं खाना नहीं लाया। दरअसल मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि कुछ कैंटीन से ही खा लूंगा। अरे कैंटीन से खाने की क्या जरूरत है, मैं खाना लाया हूँ ना। मेरी पत्नी तो मुझे थोड़ा ज्यादा ही खाना रख कर देती है।
फिर सुभाष अपने सभी दोस्तों के बीच में बैठकर अंकित के साथ खाना खाता है और बाकी दोस्तों को भी अपना खाना देता है। सभी लोग खाना खाकर सुभाष की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है, तब बॉस अंकित और सुभाष दोनों को अपने केबिन में बुलाता है और अंकित से कहता है, अंकित, तुम आजकल ज्यादा मन लगाकर काम कर रहे हो। तुमने जितने भी प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं वो सारे के सारे परफेक्ट थे और तुम्हारे प्रोजेक्ट से हमारी बहुत सारी डील फाइनल भी हुई, इसीलिए मैं तुम्हारी पेमेंट में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ये सुनकर अंकित और सुभाष बहुत खुश हो जाते हैं। अंकित कहता है, थैंक यू सो मच सर। सुभाष ये देखकर मनी मन सोच रहा था, बॉस को अंकित का काम बहुत पसंद आया। मैं तो अंकित से भी ज्यादा अच्छा काम करता हूँ। बॉस ने अंकित की सैलरी भी इंक्रीमेंट लगा दिया, इसका मतलब है कि वो मेरी भी सैलरी में इंक्रीमेंट लगाएंगे। तभी बॉस सुभाष से कहते हैं, सुभाष, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जहां अंकित की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बेटर होती जा रही है, वहीं तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है। तुमने जो प्रोजेक्ट सबमिट किए उसमें कई गलतियां आई। तुम्हें अपने आप पर मेहनत करने की जरूरत है। अगर यही गलतियां तुम बार बार करते रहे तो दिक्कत हो सकती है, मुझे भी और तुम्हें भी। यस बॉस। अब दोनों ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। तब अंकित कहता है, भाई सुभाष, समझ में नहीं आ रहा कि तेरा परफॉर्मेंस खराब और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हो गया। हम तो हमेशा की तरह ही काम करते हैं, हमारे जीवन में तो कुछ नहीं बदला। हाँ यार, तू सही कह रहा है। शाम को वो लोग अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में अंकित मॉल को देखकर रुकता है और अपने मन में सोचता है, क्या पता आज भी निहारिका ने कोई बोरिंग सा खाना बनाया हो। ऐसा करता हूँ, मॉल से ब्रेड और चीज ले लेता हूँ, सैंडविच बना लूंगा। यही सोचकर अंकित मॉल में जाता है, ब्रेड और चीज उठाता है। तभी वहाँ अंकित को निहारिका की सहेली सेजल मिलती है। वो अंकित को देखकर उसके पास आती है और कहती है, अरे वाह अंकित जीजू, आप तो पहले से बहुत स्लिम ट्रिम हो गए हो और बहुत हैंडसम भी दिख रहे हो। ये जरूर निहारिका ने ही कर दिखाया है। सेजल की बात सुनकर अंकित सोच में पड़ जाता है। तभी सेजल कहती है, अरे क्या सोच रहे, मैं सच कह रही हूँ। दरअसल उस दिन जब हम लोग आपके घर आए थे और आप हमसे मिले थे, तो आपके जाने के बाद निहारिका तो डाइट करके बहुत फिट रहती है, लेकिन जीजा जी तो तोंदू हैं। यह सुनकर सेजल की बाकी सहेलियां भी हंसने लगती हैं। तभी पलक कहती है, देख निहारिका, तो बुरा मत मानना, लेकिन जीजा जी की और तेरी जोड़ी बिल्कुल नहीं जमती। तुझे उन्हें अपनी तरफ फिट कर लेना चाहिए। और मोटे होना सिर्फ खूबसूरती का सवाल नहीं, बल्कि इस तरह तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तुझे भविष्य में दिक्कत हो सकती है। हाँ निहारिका, और तू ये तो सोच कि तेरे बच्चों के दोस्त जीजू को पेटू के कर चुराएंगे। और उसके बाद से ही निहारिका ने आपको फिट रहने के लिए अच्छी डाइट दी होगी। वैसे निहारिका डाइट को लेकर बहुत ही कॉन्शियस है और स्मार्ट है। वो तो हमें भी हमेशा समझाती कि फिट रहने के लिए ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। हाँ सेजल, तुम सच कहती हो। निहारिका ने भी मुझे हेल्दी डाइट देकर दुबला और फिट कर दिया है। अच्छा, मैं चलता हूँ, निहारिका मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं वैसे ही काफी लेट हो गया हूँ। ये कहकर अंकित चीज और ब्रेड वहीं रख देता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। अब अंकित सब कुछ समझ चुका था कि क्यों निहारिका बार बार उसे हरी सब्जियां और रोटी देती थी, क्यों उसने उसे ऑयली खाना नहीं खाने दिया और क्यों अंकित की परफॉर्मेंस ऑफिस में इतनी अच्छी हो गई और सुभाष की परफॉर्मेंस खराब। अंकित अपने मन में सोचता है, इसका मतलब है कि निहारिका ने ये सब मुझे फिट करने के लिए किया। मैंने निहारिका को कितना गलत समझा, मुझे तो उससे माफी मांगनी चाहिए। अंकित घर पहुंचता है और निहारिका को गले लगा लेता है और कहता है, निहारिका, आज बॉस ने मेरी पेमेंट में इंक्रीमेंट लगा दिया और मेरी बहुत तारीफ की। मैं समझ गया हूँ कि तुमने सादा खाना मुझे सिर्फ फिट करने के लिए ही दिया था। मैं आपकी तरक्की से बहुत खुश हूँ और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप मेरी बात समझ गए। फिर निहारिका और अंकित कमरे में बैठी भावना के पास आकर उसे सारी बात बताते हैं। ये सब सुनकर भावना भी काफी खुश होती है। तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष जब ऑफिस से घर पहुंचा तो सतीश की तबीयत बहुत खराब थी। सुभाष जल्दी से ही उन्हें डॉक्टर के पास ले गया और उनका चेकअप करवाया। तब डॉक्टर ने सुभाष से कहा, सुभाष, लगातार ऑयली खाना खाने की वजह से तुम्हारे पिताजी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, साथ ही इंसुलिन भी स्पाइक हो रही है। अगर ये इसी तरह से हाई कैलोरी वाला खाना खाते रहेंगे तो इन्हें दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर सुभाष अब सब कुछ समझ चुका था, क्योंकि उसके पिताजी की तबीयत खराब हुई है और क्यों उसकी ऑफिस में परफॉर्मेंस खराब हुई है। और आजकल क्योंकि उसे इतनी नींद आती है, क्यों वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता और उसकी मां अक्सर पेट के दर्द की शिकायत क्यों करती है। सुभाष अपने पिताजी को लेकर घर आता है और सभी को बैठाकर डॉक्टर की कही सारी बातें बताता है और साथ ही कहता है, डॉक्टर सही कहता है राधिका, खाना तुम सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, लेकिन रोज रोज इस तरह का खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब होता है। हाँ भाभी, भैया इतना भारी खाना खाकर आजकल मुझे भी कॉलेज में रोज नींद आती है और मैं अपनी क्लासेस भी ठीक तरह से नहीं ले पाती। पिछले कुछ दिनों से मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब मुझे भी समझ आ गया कि इतना ऑयली खाना खाने की वजह से ये हो रहा है। अगर ऐसी बात है तो बहू, आज के बाद तुम रोज हैवी खाना मत बनाना। तभी वहाँ पर भावना, अंकित और निहारिका भी आ जाते हैं। ये सुनकर अंकित कहता है, चाचा जी आप सही कह रहे हैं। भाभी, आप सचमुच खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, लेकिन अब मुझे और सुभाष को समझ में आ गया है कि रोज रोज इतना स्वादिष्ट खाना खाना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन साथ में ये भी सच है कि यदि हम रोज रोज उबला खाना खाएंगे तो हम खाने से परेशान हो जाएंगे। इसलिए रोज रोज की बजाय हर इतवार को अच्छा खाना खाना चाहिए। और बहू, कभी कभी टिफिन में अच्छा खाना भी रख देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि स्वादिष्ट खाना खिलाने के चक्कर में मैं अपने परिवार को इतनी बीमारी दे रही हूँ। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं भी कभी कभी हैवी खाना बनाया करूंगी, बाकी सादा ही बनाया करूंगी। बहू, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू समझ गई। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अब उनके यहाँ कभी कभी भी ऑयली खाना बनता, बाकी रोज वो लोग सादा खाना ही खाते।